Morning, students. Wish you a very happy new year. और इस 2021 में I hope you will get your highest mark. And देखिए, कोविड से अफेक्टेड था 2020, लेकिन कोविड से हम थोड़ा रिमूवल पा चुके हैं 2021 में, और हमको हमारे टारगेट की ओर फोकस करना है कि हम कैसे हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। वी हैव टू डू द बेटर थिंग्स। ठीक है, तो उसके लिए जो हम जिस काम में हम लगे हुए हैं उस पर हमको फोकस करना है, और उसमें एक टॉप रैंक हमको यहाँ पर अचीव करनी है। ठीक है, तो आई विश दिस ईयर is very successful for you. Now we go for our discussion on alkyl halides. Alkyl halides में हम इनके केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, और मैंने बताया आपको कि alkyl halides में क्या होता है। कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है because that have low electronegativity than halogen atom. So it will give nucleophilic substitution reaction. It gives two types of nucleophilic substitution. One is SN1 and another is SN. First of all, we discuss about SN1 reaction. This reaction is also called unimolecular nucleophilic substitution. अब देखिए, SN1 रिएक्शन में मैंने बताया आपको कि दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप में होती है रिएक्शन कंप्लीट? 2 स्टेप। कार्बोकैटायन इज ऑब्टेन एज ए इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन क्या है यहाँ पर? इंटरमीडिएट। और इसमें क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ऑर्डर is equals to 1। देखिए, मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, और मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन में जो स्टेप स्लो रेट का होता है उस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, स्लो स्टेप में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, इसको हमने एक एग्जांपल से प्रूव किया था। वो एग्जांपल था टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड का। देखिए, दैट इज टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटिल chloride that is react with base और न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें क्या होगा? इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा इस न्यूक्लियोफाइल से। क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या होता है? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, और कार्बोकैटायन
एज ए इंटरमीडिएट और बाहर निकलता है Cl माइनस। तो ये 3 डिग्री क्या है? टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन ये मोस्ट स्टेबल होता है। स्टेप सेकंड में ये होता है स्लो रेट्स, स्लो स्टेप और कैसा है? रेट डिटरमाइनिंग है। स्टेप सेकंड में क्या होगा? इस टर्सरी कार्बोकैटायन पे अटैच होगा हमारे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और क्या बन जाएगा? ये फास्ट स्टेप है और बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब स्टेप नंबर 1 है वो क्या रहता है? हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस स्टेप में केवल एल्केलाइड का 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है। सो ऑर्डर क्या होगी? 1 होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नोट कीजिए, the rate of reaction depends on the concentration of tertiary butyl chloride not on the concentration of OH minus. So this reaction is of first order. This reaction is of first order. ठीक है, यानी कि अब देखिए रेट किसके इक्वल होगी? देख लो, रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of tertiary butyl chloride, CH3 का होता है CCl। ठीक है, तो रेट only depends on the concentration of tertiary butyl chloride. So rate is equals to K into concentration of tertiary butyl chloride. फर्स्ट स्टेप में बनाना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बनाएंगे? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए कैसे बनेगा, इधर से देखिए, दो कोऑर्डिनेट लिए, एक तो y एक्सिस पे एक पोटेंशियल एनर्जी, इधर तो आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इधर आएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर आएगा हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या होगा देखो, हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा इस तरीके से प्रोडक्ट। देखो इसमें एक इंटरमीडिएट बन रहा है, तो पहले दो स्टेप में होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट ये बन गया, फिर ये इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में किसी बनेगा प्रोडक्ट में। तो ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमने क्या लिया है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, दैट इज रिएक्टेंट, प्लस में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो ये क्या है रिएक्टेंट, ठीक है। फिर उससे क्या बनेगा हमारा इंटरमीडिएट, तो ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट, ये बनेगा। अब इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या बनेगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट TS1, ट्रांजिशन स्टेट क्या बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या कैसे बनाएंगे इसको, CH3 का होल राइज C, अब C में और Cl में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उससे क्या बन जाएगा कार्बोकेटायन, तो मैंने इसको डॉट 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 से दिखा दिया, जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें बाहर क्या निकल जाएगा Cl माइनस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, CCl बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा ये टर्सरी कार्बोकेटायन, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये OH माइनस, और हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट CH3 का होल राइज COH, ये क्या है प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी और इस ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही इंटरमीडिएट की एनर्जी और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी दैट को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी 2। ऐसे ही देखिए इस रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन एनर्जी डेल्टा H। तो इधर क्या होगा, इस कार्बोकेटायन पे OH अटैक करेगा तो बॉन्ड किसमें बनेगा, कार्बोकेटायन में और OH में, C में और OH। तो ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये इंटरमीडिएट। ये क्या है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इधर देखो, EA क्या है, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, TS क्या है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बोलती है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, इसको डॉट से शो कर रहे हैं। और डेल्टा H है रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन एनर्जी। ये पहली एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये सेकंड वाली यहां से यहां तक। ये पहली टीएस फंक्शन स्टेट, ये दूसरी टी फंक्शन स्टेट। ये हमारा इंटरमीडिएट टर्शियरी कार्बन का टाइम, इससे Cl- बाहर निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप। तो ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 रिएक्शन। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन decides the rate of reaction, decides the rate of reaction. So the factors which affect stability of carbocation, the factors will affect the factors will affect the stability of carbocation, also affect the reactivity of SN1 reaction, also affect the reactivity of SN1 reaction। ठीक है, जो फैक्टर्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ऐसे ही SN1 रिएक्शन के लिए एल्कलाइड्स की एक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखिए सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी एल्केन हैलाइड, क्योंकि उनसे क्या बनेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इससे मोर रिएक्टिव ये और इससे मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री, क्योंकि इनसे क्या बनेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 3 डिग्री, क्योंकि इनसे क्या बनेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो लिखो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ different alkylides for SN1 reaction, is as follows, तो ये दोनों कैसे हैं, प्राइमरी है, 1 डिग्री एल्केलाइड। ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्केलाइड, ये स्मॉल रिएक्टिव है। ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्केलाइड। ठीक है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों है, देखो इसका जब आयनाइजेशन होगा तो
इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या बन जाएंगे इन दोनों से, इससे बनेगा CH3 प्लस कार्बोकैटायन, इससे बनेगा CH3 CH2 प्लस कार्बोकैटायन, दोनों क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन इससे अनस्टेबल कौन है ये। तब इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा 2 डिग्री क्लोराइड से क्या बनते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये बॉन्ड छूटेगा क्या बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। और इसके क्लीवेज से क्या बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री एल्डिहाइड्स के क्लीवेज से, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इस पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं 2, यहाँ पे जुड़ रहे हैं 1, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री होगा, सबसे कम 1 डिग्री। तो लिखिए नीचे, बिकॉज the stability order of because the stability order of carbocation is as follows। ठीक है, रीजन क्या था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। Evidences in favor of SN1 mechanism. In favor of SN1 mechanism. SN1 mechanism के फेवर में एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस है काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस देखिए काइनेटिक एविडेंस क्या होता है, ये मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। उस स्टेप में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो ऑर्डर
या रेट डिपेंड्स ऑन K into concentration of alkyl halide. देखो, this is first order reaction. This is first order reaction. This is first order reaction. Because rate only depends on concentration of substrate alkyl halide, not on the concentration of nucleophile, यानी कि न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसकी रेट जो है ओनली सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा काइनेटिक एविडेंस। नेक्स्ट एविडेंस है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। नेक्स्ट एविडेंस कौन सा है? वो है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में क्या होगा? देखिए, हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेते हैं, तो उस ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट से हमें रेसिमिक मिक्सचर फाउंड होता है। कैसे फाउंड होगा रेसिमिक मिक्सचर? देखिए, हमने एग्जांपल लिया है C, इधर कोई एल्किल मिल रहा है X, CS3, C2H5, CH। सपोज कि ये कायरल कार्बन कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है। इसका जब इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हैलाइड एनायन X माइनस यहाँ से रिमूव होगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में इस टाइप से कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये बोथ साइड से अटैक कर सकता है, बिकॉज इसकी फ्रंट साइड भी फ्री है और बैक साइड भी फ्री है। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से जब कार्बोकैटायन बनता है तो इस कार्बोकैटायन की फ्रंट और बैक दोनों साइड फ्री है। इस दोनों साइड पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। सपोज कीजिए फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो फ्रंट साइड से जो अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये इस तरीके से, एज लाइक सबस्ट्रेट C, इधर Nu, इधर CS3, इधर C2H5, इधर H। हेलोजन भी यहाँ जुड़ रहा है फ्रंट पे, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है फ्रंट पे। अगर बैक से जुड़ता है तो C, इधर CS3, इधर
C2H5 इधर H, तो ये ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्रंट से अटैक होगा और बैक से अटैक होगा, तो हमें 50% मिलता है डी आइसोमर और 50% मिलता है एल आइसोमर। ठीक है, तो देखिए ये 50% डी आइसोमर और ये 50% एल आइसोमर, दोनों का इक्वल मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो ये क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, रेसिमिक मिक्सचर फाउंड होता है। ठीक है, फ्रंट पे जुड़ता है तो डी आइसोमर, बैक पे जुड़ता है तो एल आइसोमर, दोनों का इक्वल मिक्सचर मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये क्या है, हमारा स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में in rate determining step of SN1 mechanism, in rate determining step of SN1 mechanism, a carbocation is formed, a carbocation is formed which has sp2 hybrid carbon atom, sp2 hybrid carbon atom, देखो it has trigonal planar geometry, it has trigonal planar geometry, it has trigonal planar geometry, so nucleophile can attack from both the side, so nucleophile can attack from both sides, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से, इसे नोट कर लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।